जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा है, कक्षा 11वीं एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं विषय संस्कृत 29 तारीख को बिल्कुल आपने सही सुना है और सही देखा है। अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर आने वाला है उसमें ये सभी प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर संस्कृत का जो पेपर आएगा उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न बताने वाला हूँ जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। 29 तारीख को धूम मचाने वाला वीडियो, यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 11वीं वाले जुड़ रहे हैं वे सभी ध्यान दें। देखिए, इन प्रश्नों को जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अपने हाथ में एक कॉपी और पेन ले लीजिए और इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए। जब पेपर हो जाएगा उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से प्रश्न आपके नहीं आए हैं। सभी दोस्त जल्दी कीजिए और कॉपी और पेन अपने हाथ में ले लीजिए। जल्दी से इन प्रश्नों को नोट कीजिए क्योंकि यहाँ से आज आपको प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में। सभी 11वीं वाले दोस्त ध्यान देंगे, नोट कीजिए इन प्रश्नों को। एक बार फिर आपसे कह रहे हैं, 29 तारीख का जो पेपर है यदि उसमें यहाँ से प्रश्न देखने को नहीं मिले तो कमेंट करिएगा जब आपका पेपर हो जाए उसके बाद। और यदि यहाँ से प्रश्न आते हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ से प्रश्न आए हैं। चलिए, यहाँ से जितने भी प्रश्न आपके आने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्रश्न नोट कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आंसर सहित आपको मिलने वाला है। इति धन उक्तवा इत्यस्य पदस्य संधि अस्ति। इन दोनों पदों को मिला देंगे तो कौन सी संधि बन जाएगी? तो ये बन जाएगी इत्युक्तवा। क्या बन जाएगी? इत्युक्तवा। आपका आंसर नंबर बन जाएगा 2, इत्युक्तवा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। यण संधि यहाँ पर है। सप्ताहांते इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। इसका सप्ताहांते का संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर आपका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सप्ताधन अंत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। तीसरा देखिएगा, स्नानोपकरणम। तो यहाँ पर आ जाएगा स्नान। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। देखिए, अपने पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा बता सकूं। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी इनको नोट कीजिएगा। सभी दोस्त ध्यान देंगे, नोट कीजिए इन प्रश्नों को क्योंकि वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके रिपीट होंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो चुका है तीसरा। चौथे में देखिएगा, अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। यहाँ पर जो अवयव है ये तो धातु है, ये आपका संज्ञा शब्द है, ये भी आपका संज्ञा है, यही आपका अवयव है। अवयव पूछा है। यहाँ पर सदाचार एवं परमो धर्मा, इस वाक्य में आपको अवयव बताना है। तो देखिए, सदाचार तो है नहीं, परम भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, तो आपका एव क्या हो जाएगा? अवयव हो जाएगा। चलिए, समास से देखेंगे अब क्वेश्चन। यहाँ पर धर्मस्य अधिकारी इत्यस्य समस्त पदम अस्ति। देखिए, यहाँ पर जब इस पद को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? तो देखिए, धर्मस्य अधिकारी ये बन जाएगा आपका धर्माधिकारी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। उचित विकल्पम नास्ति। यहाँ से आपको बताना है उचित विकल्प कौन सा नहीं है। तिर्यानाम लोकानाम समाहार त्रिलोकी, पंचानाम वटानाम समाहार पंचवटी, सप्तानाम पदानाम समाहार सप्तपदी, अष्टानाम भुजानाम समाहार अष्टछाप। यही आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग, मतलब गलत हो जाएगा। आपका चौथा वाला आंसर यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लता वृक्षो इत्यस्य समास विग्रह अस्ति। लता वृक्षो, इसका समास विग्रह करना है तो इसका समास विग्रह होगा दोस्तों लता चा वृक्षः चा।
लता च वृक्षो च, लता च वृक्षा च। तो इसमें आपका राइट आंसर लगा लीजिए आप पहला, गा का क्या हो जाएगा, पहला आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, उपलक्ष्यते, उपलभ्यते है इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। यहाँ पर उपसर्ग आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर इस शब्द में आपका उपसर्ग है उप, लगा लीजिए। अधोलिखितेषु उपसर्ग अस्ति, आगे यहाँ पर जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा उपसर्ग है। तो ये अस्ति तो आपकी धातु है, संति भी आपकी धातु है, स्थ भी आपकी धातु है, प्रति आपका उपसर्ग हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, पर्वत शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो सभी दोस्त कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बिल्कुल नोट करिए। पर्वत का हो जाएगा नगेंद्र। यहाँ पर भी पर्यायवाची बताना है। सरस्वती का उचित क्रम बताना है, सरस्वती का। तो सरस्वती तो एक नदी है, लेकिन या जो सरस्वती माँ है उससे भी अपन लगा सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये यहाँ पर तीरे नहीं होगा, तीरे मतलब किनारा, नदी को, नदी का जो किनारा रहता है उसे तीरे कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल उचित क्रम है ही नहीं, सभी गलत है, एक सही होगा। पवन बिल्कुल राइट, पवन, पवन हवा, समीर मतलब भी हवा। इंद्र, इंद्र तो देवराज का नाम है, इंद्र भगवान का, लेकिन भूपति राजा को कहते हैं। वृक्ष और शक्र मतलब होता है इंद्र, ठीक है। तो ये तो सब गलत हो रहा है तीनों, लेकिन आपका राइट आंसर दूसरा। आगे देखिएगा, आम्रम इत्यस्य पदस्य पर्यायवाची, आम का पर्यायवाची यहाँ पर बताना है, तो रसाल हो जाएगा। विलोम पद अब बताना है आपको यहाँ पर, तो विलोम पद देखना है। देखिए कठोर का क्या हो जाएगा, मृदुम हो जाएगा। नहीं है यहाँ पर बताना है, नहीं है, तो ये तो है। आगे देख लेते हैं और कौन सा नहीं है। देखिए ये दोस्तों देखिएगा यहाँ पर, नीरस, सरस, श्वेत, कृष्ण, वृद्ध। देखिए इसका ये आपका गलत हो जाएगा, मतलब यही आंसर आपका है चौथा वाला। शीघ्रम का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा मंदम, ठीक है। ये आप लगाइएगा इसको। आगे देखिएगा, लकार से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। अपठत इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। देखिए अपठत में आपको यहाँ पर लकार बताना है, तो यहाँ पर आपका जो लकार हो जाएगा लंग लकार, मतलब भूतकाल हो जाएगा। जितने भी दोस्त यदि पीडीएफ पाना चाहते हैं, जितने भी दोस्त 11वीं वाले जुड़ रहे हैं, यदि ये वाला पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और उसी के नीचे, उसी लिंक के नीचे हमारा एक और चैनल है ब्लॉग, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर आपको ब्लॉग मिलता रहता है। साथ जितने भी दोस्त हमारे क्लास 11वीं वाले जुड़ रहे हैं लाइव क्लास में, वे सभी एक बार अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि 29 तारीख को जो पेपर आने वाला है उसमें आपके यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलने वाले हैं। एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। और आगे भी इसी प्रकार आपको अपडेट मिलती रहेगी, तो बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा सब्सक्राइब करके। चलिए इसमें आपका लंग लकार हो गया। गच्छन्ति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। देखिए गच्छन्ति में धातु बताना है, तो यहाँ पर जो आपकी धातु हो जाएगी वो गम हो जाएगी। गच्छ से तो हम रूप चलाते हैं, गम धातु होती है, तब आपकी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गच्छ मत कर देना। भविष्यामि इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। भविष्यामि में पुरुष बताना है, तो यहाँ पर आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा। अधोलिखितेषु वाक्येषु लट् लकारस्य वाक्यम नास्ति। यहाँ पर देखिएगा इस वाक्य को आपको लोट लकार वाक्य नास्ति, लोट लकार का कौन सा वाक्य नहीं है, तो सा पाठम पठतु ये तो है, तेव्रतम येन्द्रं संरक्षन्तु ये भी है, सा सदा परिवाक्यम वदति, और आपका ये तीसरा वाला ही नहीं है। चौथा पांचवा देखिएगा, अहम किंचित प्रष्टुम, तो इसको आपको लट लकार निदर्शन रिक्त स्थानम पूर्यतम, तो यहाँ पर आपको लट लकार है, ठीक है, मतलब वर्तमान काल में, तो इसमें हो जाएगा आपका इच्छति, इच्छामी, ठीक है। अहम, अहम आया तो इस कारण से आ जाएगा इच्छामी, इच्छामी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब मैं आपको प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन बता देता हूँ, जो कक्षा 12वीं में 11वीं में सॉरी माफ़ कीजिएगा, कक्षा 11वीं में यहाँ से प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है। चलिए नोट कीजिएगा
कॉपी और पेन हाथ में रखिए, नोट करते चलें। विलोकधन लप्य क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा विलोक्य। ठीक है। तुमुन प्रत्यय उदाहरणम नास्ति, तुमुन प्रत्यय का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। करणीयम इत्यस्य प्रकृति प्रत्यम च विभज्य लिखत, करणीयम को तोड़ना है, मूल शब्द निकालना है और इसमें प्रत्यय निकालना है, तो क्रधन अनियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही राइट हो जाएगा, क्रधन अनियर। चलिए आगे देखिएगा, लघुत्तम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, लघुत्तम में आपको प्रत्यय बताना है दोस्तों, यहाँ पर इसमें प्रत्यय बताना है, तो यहाँ पर आपका जो प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा तमप। ठीक है, सभी दोस्त, लघुत्तम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा तमप प्रत्यय। ठीक है, अगला देखिएगा, अधोलिखितेषु पदेषु प्रत्यययुक्तम पदम अस्ति, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा प्रत्यययुक्त पदम बताना है, कौन सा प्रत्यययुक्त पदम है। यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ पर जो ये उत्तरमाला दे रखी है इसको नहीं देखें, ये गलत है। ठीक है, आपको हम जो बता रहे हैं वो राइट आंसर है, ध्यान रखें आप। तो यहाँ पर अगर उत्तरमाला में देखेंगे तो आपको राइट आंसर ये मिलेगा, लेकिन यह नहीं है, तमाम आएगा इसमें। आगे देखिएगा, इसमें देखिए ये इसमें भी प्रत्यय युक्त है, ये भी इसमें भी है, इसमें भी है। कुत्र ये तो अवयव है, इसमें कोई आपका प्रत्यय नहीं है, तो राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा। चलिए ये दोस्तों विभक्तियों को याद कीजिएगा। यहाँ पर राम की प्रथमा विभक्ति, फलम की द्वितीय विभक्ति। देखिए फलम की प्रथमा द्वितीय सेम चलती है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, प्रथमा द्वितीय सेम चलती है। एक वचन में होगा फलम, द्विवचन में होगा फले, और बहुवचन में होगा फलानी। वापिस क्या हो जाएगा, फलम फले फलानी, एक वचन और द्विवचन में से ही चलती है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन में। ठीक है, प्रथमा द्वितीय सेम बिल्कुल। और लता की पंचमी विभक्ति, यहाँ पर सब मैं बता देता हूँ आपको, देखिए नीचे लिखिए, फलम फले फलानी, लताया लताभ्याम लताभ्य, भानवे भानुभ्याम भानुभ्य, ये सब यहाँ पर विभक्तियाँ लिखी है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने पाठ से श्लोक लिखना है, लिखिएगा। यहाँ पर ये निबंध देख लीजिए, इस निबंध को याद करिएगा। यहाँ पर संस्कृत भाषा का महत्व और सदाचार, इन दो निबंधों को याद करिएगा। हमारे चैनल पर हमने ये सब निबंध डाल रखे हैं, जो भी आपको उचित लगे वो याद कर लेना। आगे भी इसी प्रकार अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को बटन को प्रेस कीजिए अगली अपडेट को पाने के लिए। धन्यवाद।